गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, जहां से हमें करनी है आज शुरुआत। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कुछ एफएटीएफ की रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली असेट रिकवरी स्कोप को वहां पे थोड़ा सा ग्रांट्स रिगार्डिंग वहां पे कुछ बातें की है। उनकी जो असेट रिकवरी है उसका स्कोप थोड़ा सा वहां पे बढ़ाया है, तो उसके ऊपर कुछ करेंगे बातें। महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विथ स्टारलिंक। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने स्टारलिंक के साथ वहां पे पार्टनरशिप की है, और उस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। इंडिया की सबसे पहली 500 किलोमीटर की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वहां पे करेंगे बातें। सर्वे वेसल इक्षक जो अभी रिसेंटली वहां पे लॉन्च हुई है, तो उसकी कुछ बातें हैं। द लास्ट इज अबाउट पूर्वी प्रचंड प्रहार, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक आर्मी वाली एक एक्सरसाइज, तो उसके ऊपर करेंगे कुछ बातें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट FATF, and we all know what is the meaning of FATF, that is Financial Action Task Force। तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वहां पे एक नई ग्लोबल गाइडलाइंस एक वहां पे इश्यू की है। किसके ऊपर? ऑन असेट रिकवरी, असेट्स को रिकवर करने के ऊपर। और उसका जो एक्सपांशन है उसको वहां पे थोड़ा सा किया गया है, दैट एक्सपांडिंग इट्स स्कोप बियॉन्ड करप्शन टू कवर क्राइम्स लाइक फ्रॉड, साइबर ऑफेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिकली देखा जाए तो पहले ये जो एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस थी वो करप्शन के ऊपर ज्यादातर टारगेटेड थी कि अगर कहीं पे करप्शन हुआ है और विद द हेल्प ऑफ करप्शन किसी ने अगर कुछ असेट्स को वहां पे परचेज किया है या ओन किया है, तो उन असेट्स को कैप्चर करने का काम करते थे ये लोग। अब करप्शन से उसका स्कोप थोड़ा सा और वहां पे आगे बढ़ाया है, और अलग अलग क्राइम्स लाइक फ्रॉड होना, साइबर ऑफेंसेस होना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होना, अगर ऐसे क्राइम्स करके अगर किसी ने वहां पे असेट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसे कैप्चर करने का काम करेगी एफएटीएफ। उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस है, तो उसके ऊपर करते हैं बातें। एक देखा जाए तो 340 पेज की एक पूरी गाइडलाइन वहां पे हुई है डिक्लेयर, एंड इट आउटलाइनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, मैनेजिंग एंड repatriating criminal assets across the borders, moving beyond grafts to tackle the broader economic and financial crimes। अलग अलग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है। और वहां पे अगर उसके फीचर्स के रिगार्डिंग बातें करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एसेट रिकवरी का ये जो मैकेनिज्म है उसे वहां पे एक्सपांड करके फ्रॉड, साइबर क्राइम, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वहां पे उसे और वहां पे एक्सपांड किया गया है। साथ साथ देखा जाए तो इट फॉलोज एवरी स्टेज फ्रॉम लीगल फ्रेमवर्क सेटअप टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ द एसेट्स। और इंडिया के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ईडी ने देखा जाए तो कुछ केसेस के अंदर वहां पे जो एग्री गोल्ड की रिगार्डिंग कुछ केसेस थे वहां पे 6000 करोड़ को रिस्टोर किया हुआ है। IREO रियल्टी स्कैम के ऊपर अगर बात करें तो वहां पे कुछ 1800 करोड़ वहां पे अटैच किया है। और बिट कनेक्टेड क्रिप्टो जो फ्रॉड वहां पे था तो वहां पे कुछ 1646 दैट इज 1646 करोड़ वहां पे कुछ सीज किया है। सो दैट इज द प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया, जो एक बहुत ही बढ़िया सी वहां पे कैप्चरिंग की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर एफएटीएफ की रिगार्डिंग बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को मिला के वहां पे बनती है, जिसका मेन टारगेट क्या है कि एक तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बेट करना है, टेरर फाइनेंसिंग को दूर करना है, एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को वहां पे हटाना है। एफएटीएफ की शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर बाय G7 कंट्रीज, और कहां पे हुई थी? पेरिस समिट के ऊपर, और इसीलिए उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस है, दैट इज फ्रांस। और उसका मेन टारगेट क्या है? जैसे कि अभी भी हमारी बात हुई, to protect the global financial systems from criminal misuse and to ensure the integrity and stability of international economy। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलाईज करना और उसके अंदर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है जो इकोनॉमिकली उसको वहां पे इनस्टेबल कर रही है, तो उन सारी की सारी एक्टिविटीज को वहां पे हटाना। और साथ साथ जो इमर्जिंग थ्रेट्स है लाइक साइबर क्रिप्टो करेंसी मिसयूज वगैरह हो गया, साइबर लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फंडिंग नेटवर्क्स वगैरह हो गए,
तो इन सब के ऊपर वॉच रखना भी उसका एक काम। एंड सपोर्ट UN as well as G20 mandates, align the exchange with UNSC, that is United Nations Security Council resolutions as well as global anti-terror frameworks. सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कभी कभार अगर आपको मेंस के रिगार्डिंग अगर कहीं पे आपको कुछ मेंशन करना है तो FATF ने रिसेंटली अपना स्कोप जो है उसे वहां पे और थोड़ा सा एनहांस किया है और उसे एक्सपांड करके फ्रॉड, साइबर क्राइम्स एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग, उन सब के ऊपर वहां पे थोड़ा सा एक्सपांड करके और असेट रिकवरी के ऊपर वहां पे बातें की। दैट इज ऑल अबाउट दिस रिसेंट न्यूज। उसके बाद एक टॉपिक आता है महाराष्ट्र के ऊपर कि महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बना है जिन्होंने स्टार लिंक बाय एलन मस्क उसके साथ वहां पे कुछ टाइप किया हुआ है। So Maharashtra has become the first Indian state to sign an agreement with Starlink Satellite Communications Private Limited. किसके लिए? To deliver satellite-based internet services across government institutions as well as remote rural areas. Satellite-based internet service को provide करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वहां पे कुछ टाइप किया है Starlink के साथ, जहां पे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस और जो दूर दराज के जो रूरल एरियाज है इन सब को वहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। और देखा जाए तो जो स्टारलिंक है वो किस तरीके की सर्विस वहां पे प्रोवाइड करवाती है, तो एक सैटेलाइट बेस ब्रॉडबैंड सर्विस वहां पे होती है प्रोवाइड, विच इज ऑपरेटेड बाय स्पेसएक्स। और जो स्पेसएक्स है वो एक्चुअली क्या है? एक एरोस्पेस कंपनी फाउंडेड बाय एलन मस्क, जो एक हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट को वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और ये पूरा का पूरा उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है लगभग 45,000 अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक पूरी लिंक बनानी है, दैट इज नोन एज स्टार लिंक। और वो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे वहां पे उसको रखना है और वहीं से डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवानी है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। सो लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट के नेटवर्क्स के थ्रू एक लो लेटेंसी मतलब कि बहुत ही क्विक हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात है। कंपनी कौन सी वाली इन्वॉल्व है? तो जैसे कि हमारी बात हुई स्पेसएक्स की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है स्टारलिंक, वो यहाँ पे है इन्वॉल्व। मेन टारगेट क्या है कि जितने भी रिमोट एरियाज की जो स्कूल्स वगैरह है, हेल्थ सेंटर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उन सबको एक बहुत ही बढ़िया सा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है ताकि वहां पे एक डिजिटल इंक्लूजन आ सके, ऑनलाइन एजुकेशन वहां पे प्रमोट हो सके, टेलीमेडिसिन को वहां पे आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ देखा जाए तो ई गवर्नेंस को और वहां पे सपोर्ट मिल सके ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका एक बेटर इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल हो सके। और किस तरीके से काम करेगा? तो देखिए नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं जो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे आपको मिलते हैं, उसने एल्टीट्यूड पे वहां पे मिलते हैं, उसकी कंपैरिजन में ये जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स है वो लगभग 550 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे ही रहेंगे। मतलब अगर आप अर्थ से अगर आप बात करें, दिस इज अवर अर्थ, तो यहां से 550 के किलोमीटर की हाइट पे एक पूरी ऐसी एक सैटेलाइट की होगी एक लिंक विच इज नोन एज स्टारलिंक, और वहां से अर्थ को डायरेक्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की यहाँ पे बातें हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल जियो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, अगर मान के चलो ये अर्थ है और यहाँ पे ये पूरा अपना लोअर ऑर्बिट है, तो बहुत ही ज्यादा दूर 35,786 किलोमीटर्स दूर वहां पे होता है। जो नॉर्मल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो इतने डिस्टेंस पे है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा नजदीक वाले सैटेलाइट्स जिसको बोला जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, और वहां पे ये पूरी लिंक बनाने की बात है, दैट इज अबाउट स्टारलिंक। सो दिस सैटेलाइट्स फॉर्म अ कॉन्स्टिलेशन, एक पूरा कॉन्स्टिलेशन जैसा वहां पे एक फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा, दैट कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर वाया ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स, ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट रिलाइंग सोलली ऑन लोकल ग्राउंड स्टेशंस। वो अंदर अंदर एक दूसरे के साथ वहां पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकेंगे, लोकल ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर रिलाय रहने की वहां पे कोई जरूरत नहीं। और लेटेंसी की अगर हम बात करें तो इट विल बी एज लो एज 25 मिली सेकेंड्स, वो 25 मिली सेकेंड जितनी लो वहां पे हो जाएगी लेटेंसी। और देखा जाए तो मतलब इसी को बोलते हैं लेटेंसी का मतलब काइंड ऑफ डिले। तो डिले जितना कम होता है सर्विस उतनी ही ज्यादा वहां पे फास्ट होती जाती है, एंड मेकिंग इट रियल टाइम स्ट्रीमिंग, गेमिंग
video conferencing which are feasible also in the rural zones. जो गांव वाले एरिया होंगे वहां पे भी ये सारी की सारी चीजें वहां पे feasible हो जाएगी. feasible. फीचर्स क्या है इस पूरे प्रोग्राम के? थाउजेंड्स ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बात की लगभग 45,000 के आसपास उनके लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को वहां पर लॉन्च करना है ताकि एक अनइंटरप्टेड इंटरनेट हम प्रोवाइड कर सके पूरे वर्ल्ड के अंदर. लेटेंसी बहुत ही कम, स्पीड बहुत ही ज्यादा और एक हाई डेटा एप्लीकेशन वहां पे आराम से एक्सेस हो सकता है. ऑटोनोमस कोलिजन अवॉइडेंस, सैटेलाइट्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम to maneuver as well as avoid orbital debris, enhancing the reliability as well as safety. उनके पास AI ड्रिवन पूरी एक सिस्टम होगी जो डेब्रिस से उनको वहां पे बचाएगी. डेब्रिस का मतलब एक प्रकार का कचरा जिसको अपने बोलते हैं स्पेस का कचरा, दैट इज नोन एज डेब्रिस. तो उससे वहां पे कोलिजन होने में वहां पे हेल्प होगी जिससे एक और बेटर रिलायबल सेफ इंटरनेट नेटवर्क वहां पे प्रोवाइड हो सकता है. कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल डिजाइन एंड द लास्ट इज रूरल कनेक्टिविटी फोकस. उनका मेन फोकस जो है वो दूर दराज के गांव के अंदर वहां पे इंटरनेट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना है. सो ध्यान रखना इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली अभी स्टार लिंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. द आंसर इज महाराष्ट्र. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इंडियाज फर्स्ट 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कहां पे हुआ है तो उसके रिगार्डिंग करते हैं कुछ बातें. इंडिया के अंदर वैसे देखा जाए तो एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन. बिकॉज वी ऑल नो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे वहां पे आगे बढ़ती जा रही है और उसके लिए हमने एक मिशन बनाया है नेशनल क्वांटम मिशन. और उसी के मिशन के सपोर्टेड, उसी मिशन के तहत एक स्टार्टअप जिसका नाम है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया का सबसे पहला 500 किलोमीटर का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया है. सो चले सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है that uses the laws of quantum physics, जो क्वांटम फिजिक्स के लॉस को वहां पे यूज करती है. किसके लिए? टू जनरेट एंड एक्सचेंज एनक्रिप्शन कीज बिटवीन टू पार्टीज. दो पार्टी के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे एनक्रिप्शन कीज को जनरेट और एक्सचेंज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. जो ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन से उससे थोड़ा सा अलग होता है. ये वहां पे इंश्योर करता है कि अगर मान के चलो कि वहां पे कोई भी इंटरसेप्ट करने का अटेम्प्ट कर रहा है तो उस टाइम पे किस बात की आपको वहां पे श्योरिटी देता है. तो इट इंश्योर्स दैट एनी अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट और ऑब्जर्व द की इंस्टेंटली अल्टर्स दिस सिस्टम. सिस्टम को वो तुरंत चेंज कर देगा एंड मेकिंग एवास ड्रॉपिंग डिटेक्टेबल. जो भी वहां पे इलीगली कम्युनिकेशन के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है उसको तुरंत वहां पे डिटेक्ट किया जाएगा. In this network, it is developed by a Bengaluru-based quantum startup जिसका नाम है QNU Labs Private Limited, जिसको सपोर्ट किया है हमारे नेशनल क्वांटम मिशन ने. जो कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू काम करता है तो बोले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है तो ये जो नेटवर्क है ये पूरा का पूरा, ये जो बोल सकते हैं कि ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, वो लाइट पार्टिकल से वहां पे स्ट्रीम्स वगैरह वहां पे ट्रांसमिट करता है, कैरिंग रैंडम क्वांटम स्टेट्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. ईच फोटोन एनकोड्स इंफॉर्मेशन एज क्यूबाइट्स, दैट इज क्वांटम बाइट्स. अगर कोई भी वहां पे जानबूझ के एंटर होने की कोशिश कर रहा है, दैट इवेस ड्रॉपर ट्राइज टू मेजर और क्लोन द फोटोन्स, देन क्वांटम प्रॉपर्टीज चेंज ऑन अल्टरिंग द कम्युनिकेटिंग पार्टीज. इन शॉर्ट कहने का मतलब अगर कोई बाहर से आपकी कम्युनिकेशन के अंदर वहां पे एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे उस एरर को डिटेक्ट करेगा और उसको रिमूव वहां पे करने की कोशिश करेगा. सो आफ्टर एरर करेक्शन एंड प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन बोथ पार्टीज ऑब्टेन अ शेयर्ड सीक्रेट की व्हिच इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग डेटा सिक्योरली.
अगर हम रिसेंट के हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसके मेन फीचर्स की बात करें, तो एक 500 किलोमीटर का एक प्रॉपर क्वांटम सिक्योर लिंक वहां पे डिप्लॉय हुआ है ओवर एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, enabled end-to-end encryption using multiple trusted nodes for enhanced relativity, for enhanced reliability. साथ साथ इट इज सपोर्टेड बाय क्वांटम सुरक्षा कवच हार्डवेयर। तो ध्यान रखना ये कौन सा वाला हार्डवेयर वहां पे यूज हुआ है, दैट इज क्वांटम सुरक्षा कवच हार्डवेयर। उसने वहां पे उसको सपोर्ट किया है फॉर हाई ग्रेड डेटा प्रोटेक्शन। डेमोन्स्ट्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर टेक्नोलॉजी फॉर सुपीरियर क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। और देखा जाए तो शोकेस इज सिविल मिलिट्री सिनर्जी लिंकिंग रिसर्च इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब रिगार्डिंग यहाँ पे बात है। तो बस ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी वाली कंपनी है जिसने रिसेंटली अभी ऐसा वहां पे एक नेटवर्क इश्यू किया है। तो उसका नाम है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, विच इज बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी, जिन्होंने 500 किलोमीटर के एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को वहां पे सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। सर्वे वेसल जिसका नाम है इक्शक। और क्या है अभी न्यूज में, ये इंडियन नेवी जो है वो तीसरी वेसल, जो हमारी जो सर्वे वेसल क्लास है उसकी तीसरी वेसल को फाइनली वहां पे उतारने के लिए जा रही है, जिसका नाम है इक्शक। और इक्शक को किसने डेवलप किया है, बाय GRSC कोलकाता, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। इट विल बी द फर्स्ट SLV क्लास शिप बेस्ड एट द सदर्न नवल कमांड। एक अगर हम इक्शक की अगर हम बात करें तो एक इंडिजिनियसली बिल्ड है, कहने का मतलब पूरी उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका जो फ्रेमिंग हुआ है वो पूरा इंडियन है, स्वदेशी है। एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, डिजाइन टू कंडक्ट कोस्टल एज वेल एज डीप वाटर मैपिंग ऑफ पोर्ट्स, हार्बर्स, नेविगेशन चैनल्स, जो एक सेफ मैरीटाइम नेविगेशन को वहां पे इंश्योर कर रहा है और हमारे ब्लू इकोनॉमी के ऑपरेशंस को वहां पे सपोर्ट दे रहा है। डेवलप किसने किया है, बाय GRSE। व्हाट इज GRSE, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, विच इज इन कोलकाता, जहां पे 80% से ज्यादा पूरा कंटेंट जो है वो इंडिजिनियस बोल सकते हैं। एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन MSMEs अंडर आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर हमें जो बनाना है उसके अंडर में इसका वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, जिससे हमारी हाइड्रोग्राफिक एज वेल एज ओशनोग्राफिक सर्वे की कैपेसिटी और वहां पे बढ़िया सी हो सके, नॉटिकल चार्ट्स को हम और वहां पे एक्यूरेट बना सके, नेविगेशन सेफ्टी वहां पे सपोर्ट में, वहां पे उस नेविगेशन सेफ्टी को भी यहाँ पे सपोर्ट कर सके, रिसोर्स है उनकी मैपिंग प्रॉपर हो सके, डिफेंस वगैरह ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस आर द यूजेजेस। एक तो इंडिजिनियसली बिल्ड है, 80% से भी ज्यादा कंटेंट पूरा आत्मनिर्भर भारत वाला है। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, लाइक 110 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर के बीम वहां पे है, दैट इज 3300 T डिस्प्लेसमेंट वहां पे है, एकोमोडेट्स 231 क्रूज एज वेल एज 20 ऑफिसर्स। इन सबके एकोमोडेशन की वहां पे फैसिलिटीज वगैरह है। इक्विपमेंट्स वहां पे बहुत ही बढ़िया से है, मल्टी बीम इको साउंडर है, साइड स्कैन सोनार्स है, AUVs वगैरह है, ROVs वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस वेसल। और उसके बाद वाला आज का ये जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो चले जानते हैं ये वाला टॉपिक, व्हाट इज एग्जैक्टली पूर्वी प्रचंड प्रहार। क्या है ये पूर्वी प्रचंड प्रहार? देखिए पूर्वी है तो बट ऑब्वियसली वो ईस्टर्न वाले जोन की ही कुछ बातें होगी। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, पूर्वी प्रचंड प्रहार एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। और वो कौन वहां पे कंडक्ट कर रहा है, दैट इज कंडक्टेड बाय ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। और कहां पे है, तो बोले एट मेचुका, जो कि कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, LAC के पास, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड व्हाट इज एक्चुअली पूर्वी प्रचंड प्रहार, एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर द ईस्टर्न कमांड, जिसका मेन यूजेज क्या है, इट इज डिजाइन टू वैलिडेट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एट हाई एल्टीट्यूड टेराइन्स लाइक LAC। एक बहुत ही हाइटेड वाले टेराइन्स के अंदर वहां पे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की एक्सरसाइज
which is known as पूर्वी प्रचंड प्रहार। और एग्जैक्टली किन किन लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है, तो इट इज कंडक्टेड बाय ईस्टर्न कमांड विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन आर्मीज, भैरव बटालियंस, आशनी प्लेटून्स एज वेल एज दिव्यास्त्र आर्टिलरी। उसका एम मेन क्या है, तो इंटरऑपरेबिलिटी को हमको और बढ़ाना है, कमांड इंटीग्रेशन को वहां पे लाना है अक्रॉस लैंड, एयर एज वेल एज मैरीटाइम डोमेन्स। तो वो सब वहां पे बातें। और उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू लाइट कॉम्बैट फॉर्मेशंस अंडर द सेव एंड राइज मॉडल, जहां पे हम जीरो एडिशनल फिजिकल बर्डन वहां पे इंश्योर करते हैं। अलग से कोई भी पैसे का वहां पे आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, अलग से कोई भी फिजिकल बर्डन की वहां पे जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस, यूएवीज, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled ISR system, validation of networked operation centers from real time decision making, एक हाई एल्टीट्यूड लाइव स्टिमुलेशन वहां पे रहेगा, एंड कंटिन्यूएशन of past tri service drills like we can say Bala Prahar as well as Purvi Prahar etc etc। वो उसी का कंटिन्यूएशन है जिसको इस बार नाम हमने दिया है पूर्वी प्रचंड प्रहार। सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारी जो तीनों की तीनों सर्विस है, दैट इज ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सिनर्जी को और बेटर करेगा। नई नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर फाइटिंग वगैरह जो है उसकी कैपेसिटी को वहां पे और एनहांस करेगा, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह हो गया, लॉइटरिंग म्यूनिशंस वगैरह हो गए, प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम्स वगैरह हो गई। एंड इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट डेटरेंस पोस्चर अगेंस्ट चाइनीज अग्रेशन इन अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो उस एरिया में अगर चाइनीज का कोई भी अग्रेशन वगैरह आता है तो उसके लिए एक डेटरेंस की पोजीशन को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पूर्वी प्रचंड प्रहार। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर लेक्चर। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, जैसे कि वो एफएटीएफ वाला टॉपिक, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, जैसे कि स्टारलिंक के साथ सबसे पहले वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है, उसके साथ वहां पे अटैच होने वाला कौन सा स्टेट है, दैट इज महाराष्ट्र। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ यहाँ पे करते हैं एंड। सो थैंक यू सो मच। कल वापस मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम पे, और एक नए लेक्चर को वहां पे अपने देखेंगे ऑन योर करंट अफेयर्स। लेकिन जाते जाते एक चीज मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नई बैचेस की शुरुआत करने के लिए जा रहा है इन द नेक्स्ट मंथ। ऑलरेडी इस मंथ के अंदर वहां पे फ्रॉम 3rd of November हमने नई बैचेस की वहां पे शुरुआत कर दी थी, लेकिन सीट्स अभी वहां पे पैक हो चुकी है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हम कुछ नई बैचेस की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं तीनों ब्रांचेस के ऊपर, दैट इज वडोदरा, अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर। और बैचेस जो है वो मेनली फोकस करेगी यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन। वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशंस, जहां पे इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको सारे मटेरियल्स वगैरह और लेक्चर्स वगैरह आपको वहां पे मिलेंगे। सो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। और देयर इज आल्सो अनदर वे, यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस। साथ साथ यहाँ पे जो वीडियो आपके सामने हुआ है तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो मेंशन in the description box. So go there, join the channel and you can see the PDF, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इट्स अ परफेक्ट नोट which is made for you। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, वापस एक बार मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।